नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो भगवत ज्ञान, ये भागवत भगवद गीता की क्लास है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आप मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अबुद्धय परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् बुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और कोई करना चाहते हैं आवृत्ति, प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, अव्यक्तम अप्रकट, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यते सोचते हैं, माम मुझको, अबुद्धयो अल्पज्ञानी व्यक्ति, परम भावम सत्य, अजानन्तः बिना जाने, मम मेरा, अव्ययम अनश्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। ये अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है।
ये अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो आज का ये श्लोक के अनुवाद है। तो तात्पर्य लंबी है, पढ़ते पढ़ते क्लास कर लेंगे। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। तो इससे पहले श्लोकों में भगवान कहते हैं जे देवताओं की जो पूजा करने वाले हैं, जो उपासक है, वो अल्पज्ञ है। उनकी तद्भवती अल्पमेधसम, कल के श्लोक में जो है अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाले हैं, सामान्य बुद्धि वाले हैं देवताओं के पूजने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि देवताओं के पूजने में जो फल है वो तो असीमित होंगे, नहीं तो क्षणिक होंगे। और सबसे बड़ी बात तो है देवता और देवलोक वो भी नश्वर है, नष्ट हो जाएंगे कुछ समय के बाद। और वो सब भौतिक जगत है। देवलोक जहां रहते हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, सातों लोकों में ये सातों ही भौतिक लोक है। 14 भुवन की ये प्लेनेटरी सिस्टम में कहीं भी आप जाइए और किसी भी लोकों में आप क्यों न रहे, नश्वर है, नष्ट हो जाएंगे एक दिन। हमारी आयु 100 साल के होंगे, ठीक है। देवता लोगों की आयु एक मनु की आयु के बराबर होता है, एक मनवंतर के है। तो एक मनवंतर के आयु हिसाब लगाए, कैलकुलेशन करे तो लगभग 30 करोड़ सालों की है। उतनी देवता लोगों की आयु है मैक्सिमम। तो देवताओं को भजने वाले व उपासक अल्पज्ञ इसीलिए कहा गया पिछले श्लोकों में। जे भगवान खुद ही कहते जो अल्पज्ञ क्यों है, जे देवताओं से जो प्राप्ति होती है, जो फल है, वो नश्वर है, सीमित है और क्षणिक है। सीमित शब्द का अर्थ हुआ जैसे निरोग होने के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं, जैसे छठ पूजा आज है ना, या कल सुबह निरोग सूर्य देव की। ज्ञान प्राप्तियों के लिए सरस्वती माताओं की पूजा करते हैं। और कोई सुंदरता के लिए चंद्रमा की पूजा होती है, या धन के लिए भी से पूजा, या बल के लिए इंद्र की पूजा इत्यादि। तो तरह तरह के देवताओं की पूजा विधि वेदों में कर्मकांड में वर्णित है। किस देवता की पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है, किंतु ये प्राप्ति सीमित होंगी, ये तो क्षणिक होगी। और बहुत ज्यादा बहुत करनी पड़ती है देवता को खुश करने के लिए। आपको मानो कि पहाड़ की तरह बहुत परिश्रम और बहुत कर्मकांडी और बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद आपको राय के बराबर फल प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं जी वे जो लोग देवता की पूजा करते हैं वो अल्पज्ञ है, माने बुद्धि कम बुद्धिमान वाले हैं। बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धि वाले हैं। ठीक है, कुछ ना करने से देवता की कर रहे तो ठीक है, चल सकता है। किंतु देवताओं की उपासना ये सोच के कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? भगवान कहते एक तो उसमें कोई भौतिक इच्छा है, कुछ प्राप्ति उसको चाहिए, निरोग होने के लिए, बल होने के लिए, ज्ञान होने के लिए, ये नहीं वो नहीं, वो भौतिक इच्छा है। किंतु ये अल्पज्ञ इसीलिए है, वो सीमित है, क्षणिक है, सब नश्वर है ना, और सब नष्ट हो जाएंगे। देवता खुद ही नष्ट हो जाएंगे और शरीर उसके छूट जाएंगे, तो उसके दिए हुए फल कैसे शाश्वत हो सकते? वो तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने अल्पज्ञ किए। भगवान और भी कहें जे ये जो देवता, किसी देवताओं की पूजा की जो कोई किसी ने इच्छा किया, तो उसी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखना वो मेरे से प्राप्त होती है। और पूजा रीति और विधि विधान वो भी मेरे से होती है, और करने के बाद जो फल है वो मेरी द्वारा प्राप्त होती है। तो सब कुछ मेरी द्वारा ही प्राप्त होती है देखा जाए तो, क्यों ना मेरे पास ही आए। तो इसीलिए सीधा मेरे पास आए तो वो बुद्धिमान है ना।
तो भगवान इसलिए कहते हैं श्लोक में, पीछे जो श्लोक आप सुन के आए, महात्मा कहलाता है। महात्मा क्या है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वो सुदुर्लभ शब्द का अर्थ हुआ जे गिने चुने लोग होंगे मेरे तरफ आएंगे और मेरी पूजा करेंगे। नहीं तो सारे लोग तो वो कोई देवता पूज ले, मैं इंद्र पूज लूं, चंद्र पूजा कर लूं और सूर्य, तो फिर कृष्ण को भी पूजा कर ले, तो उसमें क्या फर्क है? तो आप कृष्ण पूज रहे हैं, हम देवता पूज रहे हैं, तो पूजा तो सब दोनों ही कर रहे हैं, किंतु इसमें भेद है। भगवान ने वर्णन किए। फिर भगवान और वर्णन के लोग कहते हैं आप तो देवलोक, हम लोग देवलोक जाएंगे, आप कृष्ण लोक जाएंगे, दोनों में क्या भेद है? उसमें क्या भेद है? तो देवलोक नश्वर है और कृष्ण लोक हमेशा शाश्वत रहने वाले हैं। भगवान खुद भी इतने सारे श्लोक गीता में व्यवहार किए, जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारा सारी समस्या समाधान हो। तुम देवलोक के देव को, देवता को पूजोगे तो देवलोक जाओगे, पितृ को पूजोगे तो पितृलोक जाओगे, भूत को पूजोगे भूतलोक जाओगे, और मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे। श्लोक है ना वो 9 अध्याय की 25 नंबर श्लोक है। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्ञ जानती मज्जाजिनो अपिमान। तो कौन कहाँ जाना चाहते हैं उसके पूजे तो उसके मुताबिक जाएंगे। मेरे पास आना है और मेरे लोक में आना है तो फिर मेरे को ही पूजनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण कहते हैं। सीधा सीधा बात है ना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कोई। तो देवताओं के पूजने वाले लोग अल्पज्ञ हैं और प्रखर बुद्धि वाले नहीं है। तो यहाँ पर ये है। और देवताओं के पूजने के बाद अब आया निर्विशेषवादियों की। निर्विशेषवादी है जो भगवान के निराकार रूप पे उपासना करते हैं, वो भी अल्पज्ञ है, दोनों ही अल्पज्ञ है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। इस संसार में निराकारवादी लोग है ना, जो भगवान के रूपों में क्यों बांधोगे भाई? रूप क्यों है? रूप में बांधते ही तो सीमित हो जाएंगे, है ना। असीमित को सीमा में कैसे बद्ध करोगे? तो यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं, जो मेरे को निराकार समझते हैं और आकार विहीन है, ना हाथ है, ना पांव है, ना कुछ है, ना बोलना है, चलना है, ऐसी उपासना तो कष्टप्रद है और ये अल्प बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि की उपजय है ना। निर्विशेषवादी जैसे देवताओं की पूजा करना अल्प बुद्धि वाले, अल्पमेधसम। निर्विशेषवादियों की भी जो दर्शन को मानने वाला या भगवान निराकार है इसको मानने वाले, या भगवान इसको मत पे चलने वाले है ना, वो भी अल्पज्ञ है। तरह तरह के लोग इसमें तर्क भी करते हैं, तो उसमें ये श्लोक हम वर्णन कर सकते, जो भगवान ने खुद बताए। क्या श्री रामानुचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त जमुनाचार्य ने इस संबंध में अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। क्या श्लोक है? ताम शील रूपचरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलश्चै शास्त्रे प्रख्यातद्वै परमार्थ वेदाम मतेश्च नैवा सूर प्रकृतय प्रभवन्ति बोध्यम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रज तथा तमोगुण में बस में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते हैं।
तो ये निर्विशेषवादी लोग जो है, निराकारवादी, वो भगवान की निराकार क्यों कर मानता है? उसको कुछ सेवा नहीं करनी पड़ेगी, है ना। निराकार होंगे तो ना भाई स्नान कराना पड़ेगी, ना कपड़ा पहनाना पड़ेगा, ना कोई खिलाना पड़ेंगे, ना भोग बनाना पड़ेंगे, तो कोई सेवा ही नहीं होगी, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, निठल्ला रहेगा। और निराकार बोल दो, फिर निराकार है तो फिर क्या मंदिर, क्या है, क्या जरूरत है ये सब। तो ये है, भगवान कहते अल्पज्ञ बुद्धि, ये कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए भगवान खुद ही कहते भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान सकता है। भक्त शब्द का अर्थ है भगवान के साकार रूपों की सेवा करने वाले, पूजा करने वाले, उपासक। भगवान जो परम सत्य जो है वो 3 रूपों में रहते हैं, है ना। ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण भगवान के। यद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्य तनुभा, जो आत्मा अंतर्जान, जो भगवान के कृष्ण के शरीर को जो आभा है वो ब्रह्म है, और जो अंतर्जामी वो परमात्मा रूप है, और पूर्ण जो भगवान साकार रूप है वो पूर्ण भगवान के है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। ये एक शब्द है और एक लाइन है जो बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। तो वो कृपा भगवान के होंगे और भगवान के जनों की होंगे। कृपा से जाना जा सकता है कृष्ण को। कृष्ण को जानने के लिए आप अपने साधन के बल पे या आप अपने ज्ञान के बल पे आप नहीं जान सकते हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। देवता पूजने वाले तो अल्पज्ञ है ही है। आजकल तो भाई लोग देवता भी नहीं पूजते, आजकल तो लोग भूत को पूजते हैं, है ना, और नहीं तो मनुष्य को पूजते हैं, वो भी भगवान के रूप में। तो क्या गति होगी तो आप समझ ही पा रहे, तो क्या बुद्धि कहाँ तक पहुंची है। पहले तो देवता पूजा जाता था, आजकल तो देवता भी नहीं पूजे, लोग पेड़ पौधे पूजते हैं, और नहीं तो मनुष्य को पूजते हैं, नहीं तो भूतों को पूजते हैं, है ना। सो भगवान कहते हैं जिसको पूजोगे भाई उसके पास पहुंचोगे, जैसी होगी आपकी करनी ऐसी भरनी होगी। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो निराकारवादी जो लोग हैं, जो मेरे को आकार विहीन समझते हैं, और वो लोग भी अल्पज्ञ है, और वो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे। पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ाई करेंगे, तरह तरह के तर्क करेंगे, श्लोक उद्धृत करेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र की व्याख्या करेंगे, और सब गीता की भी व्याख्या होगी, भागवत की भी करेंगे, किंतु उसमें से भगवान तो है नहीं, भगवान तो निराकार है। उनको क्यों सीमित कर रहे हो, है ना। जो आकाश परिव्याप्त है चारों तरफ, उनको सीमित क्यों लाओगे, उसको मूर्ति में क्यों लाओगे, मंदिरों में क्यों बैठा दोगे। सब जगह भगवान है, आपके हृदय के अंदर है, बाहर है, सर्वत्र व्याप्त है, उसको परिव्याप्त है, जो सब जगह में है, उसको आपने सीमित कर दिए। तो आपने मूर्ति उपासक है, मूर्ति पूजा करते हो आप लोग अल्प ज्ञानी है। तो उनको ये श्लोक पढ़ानी चाहिए गीता के, जो भगवान क्या कहते हैं बता। भगवान कहते हैं ये निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये अल्पज्ञ है, वो देवता के उपासक की तरह ये अल्पज्ञ है, और ये कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्ञान अर्जन करेंगे, किंतु भगवान जो है परिपूर्ण रूपों में जो कृष्ण है उसको वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे।
शुल्कुनी। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्जामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। भागवत में वर्णन है परम सत्य की 3 रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण भगवान, है ना। श्लोक क्या था भागवत के? श्लोक है ना, ये है, मैं श्लोक और कुछ पढ़ रहा था, मेरा क्लास आज इस श्लोक के ऊपर था, मैंने पढ़ा था पिछले श्लोक के, तो वो है चैतन्य चरितामृत में भी वो श्लोक आती है, जद्दयित ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्चतनुभा, जो आत्मा अंतर्जामे स अस्य अंश विभव, षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान स्वयं अयम ना चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्तम परम यह। एक श्लोक है, और एक श्लोक है ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य की 3 रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण भगवान। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो परम सत्य की जो प्रथम है वो ब्रह्म है, हो सकता है। तो और वो ब्रह्म चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर की किरण है, किरण है, आभा है, ये ब्रह्म है। और जो अंतर्जामी परमात्मा रूप है, जो कृष्ण अंतर्जामी के रूप में, वो है परमात्मा, जो हृदय में विराजमान है हर जीवों के, वो परमात्मा जो योगी लोगों ने आराधना करते हैं, जोगी योग साधना के माध्यम में परमात्मा के दर्शन करने के लिए प्रयत्न होते हैं। ब्रह्मवादी है जो लोग, निराकारवादी है, निर्विशेषवादी और ज्योतिवादी है। ज्योति है भगवान के शरीर के आभा, उसी में वो लोग निबद्ध रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। जोगी लोग परमात्मा लोग, किंतु भक्त लोग पूर्ण भगवान कृष्ण के उपासक है। तो परम सत्य की जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो तो प्रथम स्तर की रहे, मानो कि जो क्लास 1 में है वो 10वीं कक्षा की ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं कर सकते। या जो 5वीं क्लास में है वो पहली क्लास के ज्ञान को तो अर्जन कर सकता है, जैसे मैथ हो कर सकते हैं, किंतु 10वीं कक्षा के मैथ नहीं कर सकते। ऐसे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले वो दोनों कक्षा को कर सकते, क्लास 1 को भी सब ज्ञान प्राप्त है, क्लास 5 के भी ज्ञान प्राप्त है। तो जो पूर्ण स्तर की बात आई, जो परम सत्य की पूर्णता की बात आई, जो पूर्ण साकार रूप भगवान के उपासक है या भगवान के भक्त है, वो दोनों प्राप्ति, उसको दोनों ज्ञान, दोनों स्तर को प्राप्त है। ब्रह्म स्तर में जो प्राप्ति वो भी उसको प्राप्ति हो जाएंगे, और जो परमात्मा रूप में उपासक की जो प्राप्ति वो भी उनको हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो दोनों समावेश है। किंतु ब्रह्म के उपासक वो ना परमात्मा को जान पाएंगे और ना पूर्ण भगवान को जान पाएंगे, या परमात्मा के उपासक वो ब्रह्म के तो स्थिति को जान पाएंगे किंतु पूर्ण भगवान की स्थिति को वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्जामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वो अपने पूर्वगामी शंकराचार्यों का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। शंकराचार्य जो अद्वैतवादी व अद्वैतवाद के प्रवर्तक है, तो निराकारवाद ब्रह्म की उन्होंने प्रवर्तना की। भाई उन्होंने क्यों किए वो तो वर्णन है, भगवान कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने ऐसा किया है। जब सारे नास्तिक हो रहे थे और बौद्ध बन के जब सब वेद को ही बिल्कुल नकार कर दिए थे और वेदों के वेद ना मानिया, वही लोग नास्तिक है ना, महाप्रभु कहते हैं ना, वेद को ना मानने से नास्तिक हो गए। पूरे संसार जब नास्तिक में भर गए, तब उसको काटने के लिए वो भगवान कृष्ण की इच्छा से भगवान शिव के अवतार है ना, ये शंकराचार्य, जिन्होंने ये अद्वैतवाद के प्रवर्तन किया था। उस समय यही समय उपयोगी दर्शन या धर्म की आंदोलन की सूत्रपात हुई थी।
किंतु ऐसे शंकराचार्य जी भी लिखे हैं जे भगवान कृष्ण ही परम सत्य है ना, और उनकी वो पदवियां है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नहीं नहीं रक्षति दूर के कारण, है ना। जो गोविंद को भजना करो, गोविंद को भजना करो। ये व्याकरण की ज्ञान पढ़ के इस अंत समय में क्या होगा, कोई नहीं बचा पाएंगे कृष्ण के अलावा। आपको बचाने की शक्ति किसी में नहीं है, और कोई कुछ करके भी, कुछ पढ़ के भी, कुछ लेके भी आप बच नहीं पाओगे। ये व्याकरण की जो कचकची है, ये संस्कृत की, इससे आपको रक्षा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते जे ये जो निर्विशेषवादी, ये लोग अल्पज्ञ तो है ही है, उपरंतु आजकल जो निर्विशेषवादी वो तो शंकराचार्यों को भी नहीं मानते। शंकराचार्य ने भी लिखे भाई ये सब ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये अद्वैतवाद है, हम और आप में भेद नहीं, सब गलत है। ये सब वर्णन है, आगे जाके माधवाचार्य ने सब खंडन किए और सगुणवाद की, अद्वैतवाद की प्रवर्तन किया। भगवान और जीव में भेद है, अभेद नहीं है। भगवान भगवान है, जीव है। भगवान और जीव में भेद है, और 6 प्रकार के भेदों की वर्णन ये सब आई। किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते जो आजकल जो निर्विशेषवादी वो तो और अधिक अल्प, क्योंकि वो अपने पूर्वगामी शंकराचार्यों को भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। बताया उन्होंने अद्वैतवाद की, ब्रह्मवाद की प्रवर्तन की, किंतु ये उन्होंने बता के गए कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवान कृष्ण ये तो वो है कौन, है ना। परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते कृष्ण देवकी का तथा वसुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान। कौन है ये सामान्य एक राजकुमार है या एक महापुरुष है ना। भगवान उनको नहीं समझ पाते हैं, ना समझने के प्रयास करते हैं। भगवत गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, है ना। मनुष्य की रूप, है ना, अद्भुत लीला है भगवान कृष्ण की, अद्भुत रूप धारण की है। भगवान कृष्ण कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, है ना। मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, बाण, किसी भी रूप में, किसी भी लोकों में, कहीं भी आपने अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो फिर मनुष्य की जैसा क्यों नहीं कर सकते हैं। मनुष्य लीलाओं में जब इस वृंदावन में भगवान प्रकट हुए और देवकी माता और कारागार में प्रकट हुए, तो ये सब कथा तो आप सब जानते हैं, भगवान की अद्भुत सिद्ध लीला ही है। तो लोगों में प्रश्न है जब सचमुच भगवान मनुष्य के रूप में आए, माँ के गर्भ में रहे या नहीं रहे, या चतुर्भुज रूप में आ गए। तो भगवान कहते ठीक है, तुम ये भी प्रश्न होगा तो मैं माँ के गर्भ में रह के 9 महीने तक आपको दिखाता हूँ। तो जसोदा मैया के गर्भ में रहे और 9 महीने तक रहे, और एग्जैक्ट मनुष्य की तरह जो छेदन और नाल की छेदन बोलते हैं ना, जो माँ और पुत्र संतानों के बीच में जो जुड़े रहते हैं, उसके छेदन क्रिया भी गोपीजनों ने देखे। इसलिए गोपीजनों ने गाते हैं जे आप जसोदा के पुत्र हो, आप तो जसोदा के पुत्र हो, है ना। तो भगवान मनुष्य जैसा ऐसे अद्भुत सुंदर लीला किए और ऐसे खेले कूदे और एक सामान्य मनुष्य जैसे बढ़ते हैं, वो सब किए। तो इसीलिए लोग जो निराकारवादी लोग या निर्विशेषवादी जो भक्त नहीं है, अभक्त है या अल्पज्ञ है, उन लोग कभी भी नहीं समझ पाते जी ऐसे कैसे हो सकते, इतना हूबहू मनुष्य के जैसे व्यवहार कर सकते। भगवान थोड़ी है, ये भगवान नहीं है, ये तो एक मनुष्य है, या ठीक है राजकुमार हो सकता है, या नहीं तो एक महापुरुष है, इसमें थोड़ी सी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण को भगवान समझना, जब भगवान कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए उस समय भी बहुत लोग नहीं समझ रहे थे, है ना। भक्त ही समझते, कुंती माता, पांडव जनों ने जो उनके भक्त थे वही लोग समझ पाए ये भगवान है, नहीं तो दुर्योधन आदि बाकी सब लोग तो उनको एक राजकुमारी समझते थे, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जी
कृष्ण स्वयं भी गीता में कहते हैं, जो मेरे को मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, मनुष्य समझते हैं और मनुष्य की शरीर धारण करता है ऐसा समझता है ना। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनावृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजोदय प्रसादलेश अनुगृहीत एव हि जानाति तथ्यं भगवन् महिम्न न चान्यम एक अपि चिरम विचिन्वन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्रों भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो यह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वह वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाएंगे। ये मूल तथ्य है। कृष्ण को जानने के लिए कृपा की जरूरत है। चलो प्रभुपाद उससे पहले भी लाइन लिखे, कृपा के बिना कृष्ण को आप जान नहीं पाएंगे। अपने साधनों से या अपने ज्ञानों से या अपने मानसिक चिंतन से कृष्ण को आप नहीं पकड़ पाएंगे। कृष्ण की पकड़ने के लिए, जानने के लिए कृपा की जरूरत होगी, कृपा की जरूरत है। ये श्लोक ये ब्रह्मा जी के प्रार्थना ही होगी, है ना। अथापि ते देव पदाम्बुजोदय प्रसादलेश अनुगृहीत एव हि जानाति तथ्यं भगवन् महिम्न न चान्यम एकोपि चिरम विचिन्वन। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। भक्ति शब्द का अर्थ मानसिक चिंतन नहीं है या ज्ञान की कचकची नहीं है। बहुत वेदांत सूत्र के अध्याय, वेदों की अध्याय, समस्त शास्त्र के अध्याय, ये सब चीजों से भगवान को नहीं समझ पाए। जानने के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति शब्द के अर्थ है, भक्ति रसामृत सिंधु में, प्रेम पूर्वक सेवा। कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा है भक्ति। तो सेवा ही भक्ति है। और कैसी सेवा? प्रेम पूर्वक है। और उस सेवा में अहेतु की सेवा, हेतु नहीं, माने कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, चाहिए नहीं कुछ, चाहिए क्या नहीं है। कृष्ण तो सब दे के रखे हैं पहले से। चाहोगे क्या? जीने के लिए जो चीज कृष्ण ने प्रदान किया, जिस शरीर कृष्ण ने दिए, धरती उनकी है। अकेले खड़े नहीं रह पाओगे संसार में, इसलिए जन प्रदान किए, है ना। सजन कृष्ण ने दिए, सब उन्हीं की है। सब तो उन्हीं की दया से सब यहाँ पर है। तो फिर क्या मांगना है? उससे क्या जांचना है? जिन्होंने सब पहले ही दे के रखे हैं, फिर उनमें उनसे दोबारा और क्या मांगे, है ना। तो प्रेम पूर्वक उस अब कृतज्ञता ज्ञापन है। जी हे कृष्ण, आपने तो हर जीवन में आपने किए हैं, सब कुछ प्रदान किए हैं। हर पल आपने मेरे को, जीवों को अपने आश्रय में रखे हैं, है ना। सारी इच्छाएं आपने पूरा की, है ना। जो भी मैंने इच्छा किया, है ना, वो सब आपने पूरा कर दिया। जो मेरी गलत इच्छा वो मैंने किया, किंतु उसको आप पिता की तरह उसमें अपने सहमति ना देख के उस गलत इच्छा जो है उसको आपने नहीं किया। उस समय भी रक्षा किया। हर पल आप ही रक्षा करते, आप ही खिलाते पिलाते जिलाते हैं। तो ये भक्त समझते जो और क्या मांगे कृष्ण के लिए, वो पहले ही दे के रखे, सब कुछ करके रखे। तो अब तो लौटाने की बारी है, कृतज्ञता ज्ञापन की बारी है। जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए हर दिन करे, सुबह आपकी सेवा करे, शाम को करे, दोपहर को करे, रात को करे, दिनों दिन करे, सालों साल करे, जन्मों जन्म करे, तो कभी तो मुड़ के आपने सोचोगे जे करता कौन है? ये सब कौन मेरे को देता है? मेरे लिए कौन करता है? तो पीछे मुड़ के आप देखना चाहोगे तो देखोगे कृष्ण आपके लिए खड़े हैं। भगवान कृष्ण चाहते ही हैं, यही पुत्र तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? सबों के पास, बाकी सब तुम पूरा करते, सबके पास जाते हो, मेरे पास क्यों वापस नहीं आते हो? और मैं तुम्हारे लिए कब से खड़े हूँ, देखो तो सही, है ना। किंतु जीव में ऐसी दुर्बुद्धि है, दुर्मति है,
वो कभी कृष्ण उन्मुख नहीं होता, दो है ना, कृष्ण से बहिर्मुख ही रहता है। सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु शिक्षा देते समय कह रहे थे, मनुष्य के सबसे बड़ी दुर्बुद्धि दुर्मता है वो कृष्ण को भूल जाता है। उनके दुखों की शुरुआत तो इसी से है, जो कृष्ण को भूल गया। दुखों के घरों में वो क्यों जकड़ जाते, कृष्ण से दूर चले गए, ये है। कृष्ण विमुखी उनकी सब दुखों का कारण। कृष्ण भूली से ही जेब अनादि बहिर्मुख अतएव माया तरे दैव संसार दुख। इसलिए उसको दुख प्राप्त होते, संसार दुख, प्रवाहन संसार प्राप्ति हो जाता है। वो कृष्ण से विमुख है, कृष्ण को भूल गया है, कृष्ण के लिए कोई सेवा नहीं है, कोई कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है। कभी भी नहीं ये बोलता जी हे कृष्ण आपने मेरे लिए हर पल तैयार हो और सब कुछ आपने मेरे को प्रदान किए हैं और अब तो मेरी बारी है, आप वो मैं कुछ सेवा कर पाऊं, आपके चरणाश्रित हो पाऊं, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरा कर, आपकी जिसमें संतुष्टि है वो मैं कर पाऊं। तो जब मनुष्य भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा, जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी है। ये तो भक्त जानते हैं, भक्त जानते हैं ये सब माया नहीं है, भगवान के शरीर चिन्मय है ना। किंतु निर्विशेषवादी मानते कि भगवान के कार्य ये जो मनुष्य रूप धारण किए और उनका कार्य भी भौतिक कार्य है ना, नश्वर हो जाएंगे। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्तेस्त हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता। जो लोग कामोच्छाओं से अंधा है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवजोगयांति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक अनेक लोकों को जाता है और जो कृष्ण के भक्त है कृष्ण लोक जाते हैं। कृष्ण लोक गुरु महाराज के बुक आएंगे ना, कृष्ण लोक है गोलोक के ऊपर। तो यहाँ पर यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। ये निर्विशेष है भगवान। वो ये जो आप मानो कि तर्क करोगे भाई भगवान मत्स्य कूर्म बराह निसिंह ओह ये तो थोपा गया है, ये ऐसा थोड़ी है। आपने बना लो, उसको मत्स्य के रूप में बोल दो, उसको कूर्म के रूप में बोलो, है ना, वो मानने के लिए तैयार है। तो ये माया की उपजय है और कहते हैं मायावादी लोग हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं का भी अपने अपने लोक है। देवता जब सविशेष है और उनकी साकार रूप है तो फिर भगवान कृष्ण की साकार रूप क्यों नहीं? देव लोक है तो कृष्ण लोक भी है ना। जो और मनुष्य का हम उन्हीं के अंश है, उनके नाते हमारा रूप है, तो फिर कृष्ण के रूप कैसे नहीं हो सकता? तो ये ना मानने वाले को आप क्या बोलोगे? और मायावाद ऐसी मानसिक चिंतन करता है, मानसिक रूप से वो कोई युक्ति तर्क को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कृपा ही नहीं है। वो निराकारवादी है, तो कृपा शून्य होने के नाते वो लोग शुष्क ज्ञानी है ना, सूखा ज्ञान, न काट के तरह है, सूखा हुआ लकड़ी की तरह, न रस न कस, क्योंकि कृपा नहीं है ना, कृपा है नहीं। जैसे भक्ति भी कोई मानो कि कोई कर रहा है और उसमें कृपा से वंचित रहा भक्त जनों से और कृष्ण से, वो भी भक्ति एक तरफ के वो प्रेम नहीं होगा, वो भक्ति नहीं होंगे, उस समय कर्मकांडी होती है। तो ये रास्ता तो कृपा के ऊपर निर्भर है और कृपा से ही चलती है और आपके दामन फैला के कृपा को ही ग्रहण करनी होती है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क
तक के परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यह स्पष्ट बताया गया कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतः समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात ये स्वभाव से ही आनंदमय है और ये अत्यंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं आज अजन्मा है तो भी मैं प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं और तो हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। यहाँ तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का यह आरोपित सिद्धांत तो मिथ्या है। यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है ना। वो व्यक्त रूप है, साकार रूप है, मोर मुकुटधारी है, बांसुरी बजाते हैं, वो कृष्ण परिपूर्ण रूप है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है और सुंदर रूप है। कितनी सुंदर रूप है। भागवत और समस्त शास्त्रों में वर्णन है। भगवान के प्रेमी भक्त जनों के उद्गार है। भक्त जनों ने दर्शन किए हैं, प्रेम किए हैं, जिसमें श्री गोपी जन, ब्रज के समस्त ब्रजवासी जन और नारद जी, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, हमारे 16 गोस्वामी है ना, श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्य जन भगवान के प्रेम प्राप्त किए हैं, भगवान की दर्शन किए, भगवान के नामोच्चारण के माध्यम से कृष्ण नामों में कोई भेद नहीं है। नामी अभिन्नात्म नाम नामे में तो इस सुंदर साकार रूपों की आनंदमय स्वरूप है कृष्ण की, जिनकी मनन से है ना, पठन से हृदय में एक आनंद की स्फुरा होती है। तो ऐसे भगवान निराकार कैसे हो सकता है और कैसे संभव है? तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के माध्यम से और सुंदर तात्पर्य से उसको ध्वस्त किए हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना तो कीजिए प्लीज। बड़ी तात्पर्य थी, आपके सारे समय मैंने ले लिया। किसी को कोई प्रश्न है पूछिए प्लीज, नहीं तो कोई ऐड करना चाहते इसमें कीजिए। थोड़ी सी सुंदर श्लोक है ये। दोनों तरह के अल्पज्ञों की बात आई, देवता को पूजने वाले और निर्विशेषवादी। हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण। ये प्रभु जी आजकल आप भागवत क्लास, प्रभु जी आपको भागवत क्लास में भाग नहीं ले रहे, आजकल भागवत सुन ले आप सुबह? नित्यम भागवत। हाँ, सुबह सुनता हूँ ना, क्यों नहीं, लेकिन वो कभी सेवा के लिए जाना तो निकल जाता हूँ सुबह। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कभी फिर मैं रिकॉर्डिंग जी, धन्यवाद। जैसे आज भी नहीं था तो आज मैं गया सुबह जल्दी मंदिर। हाँ, रिकॉर्ड सुन लीजिए, बहुत सुंदर क्लासेस है ना, सुनिए। बस ये आपको धन्यवाद देना था। ये भक्तों के संग जो आपने कहा तभी परम गति है, और इतना सिंपल जब समझाते तो क्या है कि वो फिर समझना आसान हो जाता है, कि नहीं तो इसी में से फिर प्रश्न खड़े हो जाते कि ये ऐसा क्यों। लेकिन ये धीरे धीरे जब आप बताते हैं ना एग्जाम्पल देकर, तो इजी पड़ जाते हैं। तो यही ऐड करना था, ये कहना था बस अपनी तरफ से। जी, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए भी भक्त को ना अहंकारी नहीं होनी चाहिए। जो मैं भक्ति कर रहा हूँ और बाकी सब लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ। भक्ति के रास्ता कृपा के रास्ते हैं। आपको प्रयास करनी है जो मैं कैसे करके अपने दामन फैला के अपनी कृपा को इकट्ठा कर पाऊँ। भक्ति के रास्ता कृपा के रास्ता है। भक्ति में भी आप मानो कि ज्ञान के बल पे और अपने साधन के बल में आप सोचो मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, तो आप भी ध्वस्त हो जाओगे, है ना। तो वो भी भक्ति भी कर्मकांडी में रूपांतरित हो जाता है। तो इसीलिए कृपा के लिए निरंतर आप लालायित रहे, एक भक्त को रहना चाहिए। जो भी गुणावली इसको अर्जित करना है कृपा प्राप्ति के लिए, वो उनको करनी चाहिए।
उससे सबसे बड़ी है तो सेवा कार्य निरंतर करती रहनी चाहिए, और प्रेम पूर्वक सेवा है कृष्ण की संतुष्टि के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं जानना। नरक में रखोगे कृष्ण, स्वर्ग में रखो, गोलोक में रखो, वो पता नहीं, किंतु मेरे की आपकी सेवा चाहिए, आपकी जनों की सेवा चाहिए, ये इच्छा रहने से। और कृपा आपको आपके अधम अवस्था को पता होनी चाहिए जी, तो जब मैं एक अधम हूँ और मेरे में कोई लायकात नहीं है, और ये भक्ति जो है ये बहुत सबसे सुंदर सबसे उच्च स्तर की है, इसमें तो बिल्कुल अधिकार मेरे नहीं है, किंतु मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने कृष्ण जनों की कृपा से इस रास्ते में चल पाऊंगा, तो पूरे जीवन भर इस इच्छा को वो अपने मनों में रखे और उसके लिए ललायित रहे सेवा के, तो फिर भक्ति एक आनंद की विषय वस्तु है, ये सुखा नहीं है, और ये सबसे ऊपर की स्तर है। तब आनंद की अनुभूति हो भक्ति में, तब आप समझ पाए जे कि आनंद भक्ति की, आप भक्ति कर रहे हैं तो आप आनंद में विराजमान हो इसी संसार में भी, तब आप समझे जे मैं ठीक हो रहा हूँ, और आनंद तभी आपको प्राप्ति होगी जो आपको कृपा प्राप्त होगी, कृष्ण की कृपा या कृष्ण जनों की कृपा। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और प्रभु जी एक चीज और पूछना है कि प्रभु जी अगर हम दूसरे में बहुत अच्छा ही देख उनका वो प्योर है ऐसे सोच के या प्योरिटी उसमें देखे, तो हम लोग को खुद को भी बेनिफिट होगा ना प्रभु जी? जी, ये तो हम लोग सब वर्णन करे थे, सब वक्ताओं लोगों ने, जे दूसरे में आप गलती ना देखिए, दूसरे में तो कुछ ना कुछ खबी तो होगा, कुछ अच्छे गुण तो है ना, हो गए ना उसमें, तो वो चीज आप क्यों ना देखो। दूसरे में गलती देखने से पहले वो गलती आप भी कर सकते हो, आप में भी हो सकता है, उसका आप अनुभव होनी चाहिए, और आप सोचो जे मेरे में भी तो एक गलती हो सकता है, मैंने भी मैं करूं तो मेरे में होगा, तो इसलिए दूसरे की गलती ना देखो, दूसरे में आप उनमें कोई अच्छी गुण देखना चाहिए, और आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने मन को समझाओ जे भाई उनमें जो गलती मैं देख रहा हूँ वो गलती मेरे में तो भी आ सकता है, और कभी आ जाए तो फिर आज मैं उनको माफ करूं तो है ना, तो माफी के मैं भागीदारी बन सकता हूँ। माधुर्य कादम्बिनी पढ़ते समय श्रीपाद चक्रवर्ती पाद की कथा, जे भाई जो दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, दूसरे की गलती की क्षमा नहीं कर सकता, तो भगवान उसको कैसे क्षमा करेंगे? उनकी गलती हो जाए कभी तो भगवान फिर तो बिल्कुल आंख बंद कर लेंगे। इसीलिए आप दूसरे में अच्छे गुण देखना, और वो एक भक्त की अच्छी गुणावली में परिगणित होगी, माना जाएगा, है ना। आपके प्रश्न ही था ना, जो दूसरे में बिल्कुल 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 थैंक यू जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न है प्लीज? फिर बोल। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद।